सो जा यार। दादा, मैंने ख्वाब देखा है। वो तुझे बदहजमी हो गई है। सो जा आराम से, सो जा। और देख, मुझे घुटने न मारना। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, बता बता, क्या देखा है तुमने? दादा, वही कल वाला ख्वाब देखा है। ओ यार, तू दिन भर बेफले दरख्तों पर चढ़कर फल खाता रहता है। तुझे बदहजमी हो गई है। ओ दादे, बेफले दरख्तों के फल, और ये क्या बात हुई? बेटा, दरख्तों की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, जिस तरह इंसानों की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। दरख्त भी इंसानी की तरह होता है। पहले बच्चा होता है, फिर जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, और फिर मर जाता है। हाँ, मर जाता है। लेकिन जहां ये मरता है, वहीं नई शाखें, नई कोपलें फूटती हैं और वो फिर से दरख्त बन जाती हैं। फिर उनमें से कोई फलदार होता है, कोई बेफला, कोई ठंडा मीठा साया देता है, और कोई बबूल होता है कांटों वाला। करीब से गुजर जाओ तो लहू लुहान कर देता है बंदे को। देखो मेरे बच्चे, मेरे सोने, दरख्त बनना, ठंडा मीठा सायादार फलदार, बबूल कभी न बनना बेटा। अल्लाह, चल सो जा, सो जा मेरे बच्चे। दादे, ये जो बबूल होता है ना, ये तो बिल्कुल ही दादे, ओ दादे, दादा, चलो छुट्टी करो भाई, चलो चलो, शाबाश, जाओ। तुम भी जाओ घर, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। जाओ, शाबाश, जाओ। जाओ रे बख्श, जाओ घर, जाओ, शाबाश, जाओ। रहीमो, तुम जाओ। जी मास्टर जी। ये ना समझना तुम कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अभी जाके तुम्हारे दादा से शिकायत करूंगा। नहीं जी मास्टर साहब, मैं तो वो बिल्कुल क्या हुआ था आज स्कूल में? वो बताता क्यों नहीं है? क्या हुआ था स्कूल में आज? जब मास्टर जी ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है, फिर क्यों पूछते हो? वो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। है क्या मुसीबत है, हर वक्त बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। वो चुप, कम अकल।
बीच में जरूर बोलना तुम। हाँ, बता क्या हुआ था स्कूल में? वो मैंने मास्टर का हाथ पकड़ लिया था। क्यों? वो क्या तुझे नहीं मालूम कि उस्ताद रहनुमा होता है? वो अगर एक अच्छी बात बताते तो वही अच्छी बात सारी जिंदगी अंधेरे में रोशनी की किरण बन जाती है। बोल, क्यों रोका था उस्ताद का हाथ? दादे, वो मैं और सरदार का बेटा जमात में खेल कूद रहे थे कि उस्ताद ने मुझे बेत मारने शुरू कर दिए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? क्या उस्ताद को यह हक नहीं कि वो शरारत पर शागिर्द को सजा दे? लेकिन वो दोनों को सजा देता क्योंकि हम दोनों एक सा खेल खेल रहे थे। लेकिन उसने सरदार के बेटे को तो धक्का कर बैठा दिया और मुझे इस तरह पीटने लग गया, सब मवेशियों को भी नहीं पीटते हैं। ये तो कनील पड़ा हुआ है मेरे यहाँ पर। क्या उस्ताद को ऐसे ही करना चाहिए? रहीमू, ओ रहीमू, देख बेटा ये रहा हमारा तारा। आजा आजा आजा, आजा बच्चे। दादे, ये हमारा बछड़ा नहीं है। ओ बावले हो गए हो क्या? ओ यार, अपने घर के बछड़े को भी नहीं पहचानते? लेकिन दादे, उसका तो रंग और था, इसका रंग और है। ओ यार, ये अभी कई रंग बदलेगा, पता नहीं कितने रंग बदलेगा ये। आजा आजा आजा। ये तो आ ही नहीं रहा है। वो आएगा आएगा, इसका बाप भी आएगा। आजा। अगर ये हमारा बछड़ा है तो हमारे साथ चलता क्यों नहीं? ये बात तो है। अब मैं समझा हूं कि ये हमारे साथ क्यों नहीं जा रहा। क्या समझे दादा? वो गाय को देख रहे हो? देखो देखो, हैं? ये उस गाय के साथ रहेगा या हमारे साथ जाएगा? इस गाय ने इसको गुमराह कर दिया है। फिर क्या करें दादा? फिर ये करते हैं कि अभी तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक कदम हमारे साथ नहीं जाएगा। अच्छा दादा, ये गाय किसकी है? ये गाय उस सरदार मेरे लायक की है बेटा। जाओ भाई मेरा बछड़ा, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ रेमो बेटा, क्या बात है, हैं? दादा, चिड़िया मर गई है मुझसे। चिड़िया मर गई? तो तुझे पता नहीं था ये मर भी सकती है? नहीं पता था, क्योंकि मेरा निशाना कभी किसी को नहीं लगा। अच्छा अच्छा, एक बात सुनो, अब जब तुम किसी को निशाने में रखो ना तो बेटा ये सोच लेना कि लग भी सकता है, ठीक है? और ऐसी चीज पे निशाना लगाना जिसको मार ना जाओ, ठीक है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। चलो चलो, शाबाश मेरा बच्चा, आ जाओ। मिला कहीं तारा? मिल गया है, मिल गया है। कहाँ है? ओ नजीरा पुत्र, आ जाएगा आ जाएगा, कल आ जाएगा। है कहाँ, कैसे आएगा? वो कह तो दिया है कल आ जाएगा ना। आज जरा वो एक गाय के साथ था, क्यों रेमू पुत्र? बेशर्म कहीं का। ले बाजी, खाना खाएं। जीती रहो मुसाफिरों को कहो कुछ अल्लाह के नाम पे बाबा। रेमू पुत्र, जा सोने, ये मुसाफिर को दे, जा शाबाश। जी है पहले देख तो लेते कि रोटी है कि नहीं। अब नजीरा तेरे लिए दूसरी रोटी पकाएगी। ना मैंने कहा है कि मेरे लिए दूसरी पकाओ, मैंने अपने हिस्से का दिया है उसको। अम्मा, मैं पका देती हूँ अब्बा जी के लिए। तू चुप करके बैठ।
मुसाफिर ना जाने कब का भूखा होगा। जा पुत्र जा, जा जल्दी से दे क्या। इससे तो सर खपाना ही बेकार है, करेगा वो जिसके मन में होगा। हाँ ना तो क्या वो करूं जो तेरे मन में है। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आजा आजा बच्चों, तारे आजा, अरे आजा ढीढ़ जोगे। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे अपने बछड़े को ले जा रहा हूँ। बाबा जी छोड़ दो बछड़े को, आप सरदार साहब का बच्चा ले जा रहे हैं। क्या बात है नूरू? अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सरदार साहब, ये बाबा बख्श हमारे बछड़े को जबरदस्ती हाँ कर ले जा रहा है। क्या कर रहे हो बख्शू बाबा? ये बछड़े को कहाँ ले जा रहे हो? अपने घर। और किधर? आजा। अपने घर? क्यों? मेरा बछड़ा है। ये बछड़ा तुम्हारा कब से हो गया? वो जब से ये पैदा हुआ है, इसलिए कि इसे मेरी गाय ने जना है। किसका है ये बछड़ा? सरदार साहब, अपने तवेरे में बंधा है, अपना ही और किसका है? ये बछड़ा तेरा नहीं है बख्शू, छोड़ दे इसे। वो अगर ये बछड़ा मेरा ना होता तो मैं कभी इसके गले में हाथ न डालता मेरे लाई। अगर ये बछड़ा तुम्हारा होता तो तुम्हें इसके साथ इतनी रस्साकशी न करनी पड़ती बख्शू। ये खुद ब खुद चल पड़ता तुम्हारे साथ। रहीमू जरा पकड़ना तो इसे। ये बात है तो ये चल पड़ा मेरे साथ। अरे आजा जा जा। गाय को कहाँ ले जा रहे बख्शू? वो मेरा बछड़ा तेरी गाय की वजह से भटक गया था, इसे घर पहुंचा के तेरी गाय लौटा दूंगा। गाय को छोड़ दे बख्शू। वो तुम कह रहे थे ना कि ये बछड़ा मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा है, तो अब देख लो ये क्यों नहीं जा रहा था। तुम न गाय ले जाओगे न बछड़ा। छोड़ दो दादा, लानत भेज। हम दफा हो जा बुज़दिल कहीं का। अरे इतना डरता है तो आया क्यों था मेरे साथ? अब आ गए हो तो पकड़ो बछड़े को। शाबाश, आजा आजा बेटा आजा। एक कदम भी और बढ़ाया तो गोली चला दूंगा बख्शू। दादा, मैं 3 तक गिनूंगा। पीछे मुड़ के मत देखना, चलते रहो। आजा। दादा 2 आजा आजा आजा। 3 मैं कहता हूँ रुक जाओ बख्शू। तुम 3 तक गिन चुके हो मेरे लाई। आजा, शाबाश। दादा, तुम डरते नहीं हो किसी से? रेमू पुत्र, ये डर जो होता है ना, ये इंसान के अंदर होता है। अंदर से डर निकाल दो, बाहर की हर चीज का खौफ खत्म हो जाता है। और अंदर सिर्फ एक चीज का खौफ रखना चाहिए, एक चीज का। किस चीज का? हकीकी मशूक का। शर्म कर दादा, शर्म। बोलो आदि को। अरे 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 अरे, इसे कभी ना बोलना। अरे ये सीधी बात नहीं समझती है, हकीकी मशूक को ये क्या समझेगी। चल सो जा, सो जा शाबाश। अल्लाह। अच्छा दादे, एक बात तो बताओ। दादे, वो दादे सुनता भी नहीं मेरी कोई बात। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अच्छा गिर गए ना। अरे मेरे बच्चे, बुलंदी पर जाने की कोशिश करोगे तो नीचे गिरने का खतरा तो रहेगा। हैं? चलो उठो, कोई बात नहीं। शाबाश, कमान, गेट अप, शाबाश। ओए दादे, तुम तो बहुत अंग्रेजी बोलने लगे हो। अच्छा, तुम मुझे क्या समझते हो? हैं? और ये तुम्हारी दादी मुझे क्या समझती है? मैं तो बड़े बड़े अंग्रेजों के साथ रहा हूं और उनको भी खरी खरी सुनाता था, वो भी अंग्रेजी में। वो भी अंग्रेजी में, अंग्रेजों की बूट पालिश करके। दफा कमकल। चलो अपने कमरे में। नहीं अम्मी, मैं दादा के पास ही रहूंगा। नहीं अम्मी। अच्छा।
ओ जा सोने जा, कभी अपनी माँ के पास भी सो जाया कर। नहीं दादा। जा पुत्र नजीरा, ये मेरे पास ही सोएगा। अच्छा छोड़ो मुझे, क्यों बुलाया मुझे तुमने? छोड़ो। मैं तुम्हें खाऊंगा, भूखा हूँ। भूखे भूखे हो तो मेरे साथ घर चलो, अम्मा तुम्हें रोटी पका के देगी। मेरा दादा किसी को भूखा नहीं रहने देता। मैं रोटी नहीं, आदमी का गोश्त खाता हूँ, वो भी बड़े का नहीं, बच्चे का, हैवान। अच्छा तो फिर खाओ मुझे। ऐसे नहीं, टुकड़े कर कर के खाऊंगा मैं। दादा, ओ दादा। ओ यार, मुझे पता है तुमने ख्वाब देखा है। सो जाओ सो जाओ, शाबाश। अल्लाह। मियाँ जी, मुझे भी कोई वजीफा बताएं। मुझे कोई वजीफा नहीं आता। चलो जाओ जाओ, शाबाश कर जाओ जाओ। दादा, क्या मियाँ जी को कोई वजीफा नहीं आता? नहीं आता होगा पुत्र, मुल्लाओं को वजीफे कहाँ आते हैं? इनके वजीफे तो हलवे मांडे हैं। ईदा ते शबराता या मुल्ला टेढ़ बजाए। दादा, तुम बता दो ना अपना वजीफा, जो तुम पढ़ते रहते हो। तुम भी तो नहीं बताते। मेरा सोना, मेरे को कहाँ आता है वजीफा है? हर वक्त पढ़ते रहते हो दिल में कुछ ना कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो तो मैं अपने हकीकी मशूक को याद करता हूँ। उफ अल्लाह दादा, हर वक्त बेशर्मी की बातें करते रहते हो। अच्छा ये बताओ, अब्बा को वजीफा आता है? ओ बेटा, तेरा अब्बा तो क्या मुजाहिद आदमी है, उसको वजीफों से क्या मतलब बेटा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मियाँ जी को कोई वजीफा नहीं आता होगा। उसे आता है, वो बताता नहीं है। तो फिर वो बखील होगा। लफ्जों के मायने समझ कर बोला कर रही बख्श। जानते हो बखील किसे कहते? जानता हूँ, कंजूस मक्खी चूस को। रहीमू, अगर आप मुझे वजीफा बता देंगे तो क्या हो जाएगा? तू अपने दादी से क्यों नहीं पूछता जाकर वजीफा? वो भी तो हर वक्त पढ़ता रहता है। लेकिन दादा कहता है कि उसे कुछ भी नहीं आता। तो फिर मुझे भी कुछ नहीं आता। हाँ ठीक है, अब मैं कहूंगा कि आप बखील हैं। रहीमू, बैठ बैठ। मेरी बात गौर से सुनो रहीम बख्श। मैं मुल्ला हूं, मेरा बाप भी मुल्ला था, मेरा दादा भी मुल्ला था, और शायद मेरे बच्चे भी। मैंने सारी हयाती नमाजें पढ़ाते हुए गुजारती, या फिर कभी किसी का जनाजा पढ़ा दिया, किसी का निकाह पढ़ा दिया,
से रोटियां जमा कर करके खुद भी खाता रहा और अपने बच्चों को भी खिलाता रहा, और अब तक यही कुछ कर रहा हूं। क्या तूने भी यही काम करना है? बोलो। नहीं, मुझे तो जोहर के बाद असर, असर के बाद मगरिब और मगरिब के बाद इशा पढ़ानी होती है। मैं इसलिए तस्बीह पढ़ता हूं ताकि मेरा वुजू कायम रहे। अगर तुमने भी यही काम करना रहीम बख्श और मेरी तरह महराब मिंबर में जिंदगी गुजारनी है तो फिर मुझे वजीफे भी आते हैं, तुम्हें सिखा भी सकता हूं, सिखा भी सकता हूं तुम्हें। लेकिन रहीम बख्श, जिंदगी सिर्फ महराबों में पड़ नहीं, और भी बहुत कुछ है। तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी सिर्फ मुल्ला और महराब के सिवा दुनिया में कुछ देखा ही नहीं। जब तुम दुनिया के मैदान अमल में कदम रखोगे तो उस वक्त तुम्हें मालूम होगा रहीम बख्श कि दीन पर कायम रहना कितना मुश्किल काम है। उस वक्त अगर दुनिया निभाने के साथ साथ तुम 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ लोगे तो तुम वली बन सकते हो, वली बन सकते हो रहीम बख्श, वली बन सकते हो। हाँ, मेरी बात सुन। मुझे नहीं मालूम कि तुमने आगे जाकर क्या बनना है, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम जो कुछ भी बनोगे वो हर आदमी नहीं बन सकता। हाँ, हर आदमी नहीं बन सकता, जबकि मेरी तरह का मुल्ला तो हर आदमी बन सकता है। ला ये तस्बीह मुझे दे दे। ला रहीम बख्श, ये तस्बीह मुझे दे दे, मुझे दे दे। अल्लाह रेशमा। क्या अल्लाह रेशमा? बल्ले भाई बल्ले, और किस तरह उठा रखे हैं 2 घड़े, गिर नहीं जाएंगे? नजर ना लगा देना। नजर से लग गई। नजर लग गई होती तो अब तक घड़े फूट ना गए होते। और मैंने घड़ों को थोड़ी नजर लगाई है, और तुझे लगाई है, तुझे। अब देखना, तू घर जाते सर मर जाएगी। तुम्हें क्या मिलेगा मेरे मरने से? और पुलाव, और रच के खाऊंगा पुलाव। और जब बंदा मर जाता है गांव में तो देगे नहीं चढ़ती। तेरे मरने पे तो 20 देगे चढ़ाएंगे गांव वाले, 20। अच्छा मुझे हंसाओ नहीं, घड़े गिर जाएंगे। रेशमा, क्या? एक बात बताऊं? चल छोड़,
पढ़ते हो? क्या पढ़ के आए हो? खैर हो मेरे छोटे बाबे की। क्या हुआ दादा? इधर आ, इधर आ मेरे पास आ, इधर आ, शाबाश, बैठ बैठ। तुझे क्या हो गया है ये बता। मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आ कहां से रहे हो? मैं जरा यूं ही नहर की तरफ गया था। फिसल गए कहीं फिसलन से? क्या मिल गया था रास्ते में? रास्ते में क्या मिलना था दादा? मेरा पुत्र, मेरा सोना। आग ढूंढने जाओ ना तो पैगंबरी मिल जाती है। और बचड़ा तेरा तो मुंह बता रहा है कि इस पे जोर के थप्पड़ पड़े हैं। थप्पड़? कौन मार सकता है मुझे थप्पड़ दादा? मारने वाले ने मार दिए हैं थप्पड़ और तुझे लग गया है इश्क का थप्पड़। दादा तुम तो खामखा में बड़ी बेशर्मी की बातें करते हो। बैठ 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 जा, बैठ तो सही। मेरी बात सुन मेरा चांद, मेरा सोना। देख, शराब में कोई शर्म की बात नहीं होती। सुन, लड़की अच्छी है। कौन लड़की दादा? ओ बक बक मत कर, चल जा अंदर जा, गुलिस्तान बोस्तान की किताब ले आ। क्या समझना चाहता था? आज रहने तो अपनी गुलिस्तान बोस्तान को दादा। ओ भाभे पंजुम ही पढ़ लो। मत जा तरोताजगी पे इसकी, आलम तो ख्याल का चमन है। काफ काफ हलक से निकाल, नालायक हलक से निकाल काफ। हाँ जोर से। मुल्ला जल्लाद न बन, तेरा तो अपना इल्म मुकम्मल नहीं, तू तो खुद अभी हिजाब में है। चलो बच्चों छुट्टी करो, चलो। बख्शू, कभी तो सोच समझ कर बोल लिया कर, हर वक्त उल्टी पुल्टी हाँकता रहता है तू। मुल्ला, अगर तुमने अल्फ पढ़ लिया होता तो बे की तरफ कभी ना भागते, मगर तुमने तो अलिफ ही नहीं पढ़ा। कौन है? अरे मुंशी जी, आओ आओ, बैठो इधर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। ये खत ले। अल्लाह। बाबा जी कहाँ हैं? इधर ही कहीं होंगे। मनियाडा लाए हो ना? लाओ, मैं अंगूठा लगा के ले लेती हूँ। नहीं अम्मा जी, मनियाडा तो बाबा जी वसूल करेंगे। अरे मुंशी जी, मेरे बेटे मुस्तफा ने भेजा है ना, मैं उसकी माँ हूँ, एक ही बात है। अम्मा जी, रकम के मामले में एक ही बात नहीं होती, चिट्ठी रजिस्ट्री होती है तो हम दे देते हैं,
लेकिन मनी ऑर्डर तो बाबा जी वसूल करेंगे, ये डाकखाने का उसूल है। अच्छा अच्छा, आ गया वो, जाओ मारो दो उसको। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। आओ मुंशी आओ, मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था। बाबा जी यहाँ दस्तखत करें और रकम वसूल करें। अच्छा, कहाँ? यहाँ। यहाँ ठीक है। ये ले। अच्छा, और ये भी ले। ये भी। अच्छा, ठहरो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा जी, रहीम के अब्बा का खत आया जी। अच्छा, कोई खास बात पुत्र नजीरा? वो पढ़ नहीं, रहीमू के बारे में लिखा होगा। अच्छा, क्या? अब्बा जी। अच्छा अच्छा, उस नालायक की शादी के बारे में लिखा। जुलेखा की बच्ची मुझे हंसाओ नहीं ज्यादा। अच्छा क्यों? रहीमू ने हंसने से मना किया क्या? वो कौन होता है मना करने वाला? वो तो सब कुछ है। ऐसे एक बात है, रहीमू है तो बहुत अच्छा, लेकिन जरा खिसका हुआ है। खिसका हुआ नहीं, पहुंचा हुआ है। अच्छा, तुम्हारे जमाने से ज्यादा खिसका हुआ है। वो तो बिल्कुल पटरी से उतर गया है। पटरी कहाँ है गाँव में? क्यों सुनवा लो? वैसे मैंने सुना है सारे सियाने लोग खिसके हुए होते हैं। किससे सुना है? नाम तो बताओ जरा। किसको यहाँ से किसको आ रहे हैं? मैंने इसमें सब चीज लिख दी है। और सुनाओ फैज मोहम्मद, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक है बाबा जी। तेरा अब्बा तो ठीक है? ठीक ठाक है बाबा जी, आपकी दुआ है। अच्छा अच्छा, वो अपने अब्बे को मेरा सलाम कहना। अच्छा बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। रेशमा, रेशमा तुमसे कुछ बात करनी है। मैं दिन में 10 मरतबा आती हूँ, तुम घर में तो बात करते नहीं, रास्ते में रोक लेते हो। ये बातें घर के अंदर नहीं हो सकती। घर के अंदर घर वाले बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? तुम्हारी और मेरी शादी की बातें। तुम्हें कोई एतराज है? एतराज नहीं, अंदेशा है। किस बात का? रेशमा, रेशमा तुम्हारे और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। भाग रहे हो शादी से? नहीं रेशमा, ये बात नहीं है। मेरी बात तो सुनो। मैं तो तुम्हें अपना और तुम्हारा फर्क बता रहा हूं। मेरा मतलब है कि जब तुम बोलती हो तो शबनम, हंसती हो तो शबनम, लफ्ज लफ्ज तुम्हारे होठों से ऐसे निकलते हैं जैसे फूल की पंखुड़ियों से शबनम टपक रही हो। नर्म धीमा मीठा लहजा, इतना धीमा कि दूसरे कान आवाज ना सुनाई दे। और मेरा जी चाहता है रेशमा, मेरा जी चाहता है कि मैं इतना जोर से चिल्लाऊं कि मेरी आवाज हफ्ता आसमान के पर्दे फाड़ते हुए अर्शे परी तक जा पहुंचे।
कितना फर्क है हम दोनों में। पता नहीं क्या बोलते हो। मेरा मतलब है रेशमा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें कांटों की सेज पे नंगे पैरों चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम रेशमा नहीं, तुम रेशम हो और मैं फौलाद। पता नहीं फौलाद और रेशम में निभेगी या नहीं। रहीम, सब लोग कहते हैं कि तुमने अपने दादा से बहुत सारा इल्म और फारसी सीखी है। और वो तुम उस दिन क्या कह रहे थे? फूल की पत्ती, क्या था वो? वो फारसी नहीं थी, वो अल्लामा साहब की उर्दू थी, बाउली। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, है ना? निभेगी, जरूर निभेगी। अगर तुम्हारे साथ ना निभ सकी तो किसी से नहीं निभ सकती। मुबारक हो बाजी, रहीमू बेटा हुआ है। कमाओ पूत। अब्बा जी, आपको खुशी नहीं हुई? ना बेटा, कहा तो है कमाओ पूत। जा जा जोरू के गुलाम, जा देश माँ को मुबारकबाद दे जाके। नज़ीरा पुत्र, इसका बाप भी इसी कमरे में पैदा हुआ था और इसके चाचे, इसकी पुपिया और ना जाने कौन कौन। हाँ बाजी, बड़ा बरकत वाला कमरा है। सच्चा खाना। जीवे काका, लख लख मुबारक के दादे को। अंधिया नसीबा नल एकड़िया, अंधिया नसीबा नल एकड़िया, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां। अंधिया नसीबा नल एकड़िया, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां। तोरी मेरे दिल दी मुराद अज होई, मेरे कोलों वध खुश होड़ा नी कोई, हो मेरे कोलों वध खुश होड़ा नी कोई। रखिया ने तेरे उत्ते आसा बड़िया, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां। होंदिया नसीबा नल एकड़िया, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां। मैं ले लूं? तू जा। जा, जा,
देखो गुल्ले, मैं तुम सबसे कहता हूं ये मसले का हल नहीं है। अरे शहर जाओ, मजदूरी बहुत है शहर में। यार नौकरी यहाँ भी है रहीमू, पर सरदार के काम कौन करेगा? सरदार के काम नहीं है, बेगार है बेगार। मत करो बेगार, इनकार कर दो ऐसा काम करने से कि जिसकी मजदूरी ना मिले। लेकिन रहीमू कैसे? यार चन्ना, तुम डरते क्यों हो यार? तुम में से कोई एक ऐसा आदमी नहीं जो ये कहे कि मैं बगैर मजदूरी के काम नहीं करता? कोई एक आदमी? मैं तुम्हारे साथ हूं रहीमू। मेरे साथ नहीं, अपने साथ, अपना साथ दो, सच का साथ दो। देखो रेमो, या मेरे टीए पर बैठकर कोई गलत बात मत करो। मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? मेरा मतलब है कोई मकामी सियासत की बात मत करो खुदा के वास्ते। ना तो क्या ये तुम्हारे साथ बैन-अल-अक़वामी सियासत की बात करें, हैं? काबुल के अमानुल्लाह खान का तज़किरा छेड़े, जर्मनी जापान की बात छेड़े, ये नैनवा और बाबुल की तहजीबें किस तरह तबाह हुई थी ये बताए, सल्तनत हस्पानिया के जवाल के असबाब तेरी समझ में आ जाएंगे, हैं? ये अंग्रेजों की अय्यारियां तुझे समझाए, या ये गुलिस्तान बोस्तान बैठकर तुम्हारे सामने पड़े? बताओ जानू, कौन सी बैन-अल-अक़वामी सियासत समझोगे तुम? बताओ। ओहो बाबा, आप तो खाम खा खफा हो रहे हो। मैं तो रेमू ही के फायदे की बात कर रहा था। सरदार की जमीन पर रहकर सरदार के खिलाफ बात करना, मेरा मतलब है कि बात सरदार तक पहुंच भी सकती है। अरे जा पहुंचा दे सरदार को, सरदार का मुखबर। क्या हुआ? बुलवाया रहमू को? सरदार, संदेशा दे दिया था उसे। कहाँ है वो? सरकार वो नहीं आया। क्या मतलब? बोलते क्यों नहीं? मैं पूछता हूं क्या कहा है उसने, जवाब दो। सरकार, उसने कहा है कि वो... हाँ, बोलो क्या कहा है उसने? सरदार, सबके सामने कह दूं? उसने जो कुछ कहा है सबके सामने कहा है? जी सरदार, उसने सबके सामने कहा है। तो फिर सबके सामने कह दो। रेशमा, रेशमा, नाराज हूं मुझसे? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? देखा, तस्दीक कर दी ना नाराजगी की। लेकिन बात क्या है? कोई एक दिन की बात थोड़ी है। यानी तुम अब वो रहीमू नहीं रहे जो शादी से पहले थे। क्या बात है? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी आ गई? मोहब्बत रही नहीं तुम्हारे अंदर। बावली, मोहब्बत कोई फसल की तरह तो नहीं होती कि आज है और कल कट गई। मोहब्बत तो सूरज की रोशनी है, ज्यादा से ज्यादा बीच में रात आ जाएगी, फिर भी चांद और सितारों को चमकाता रहेगा सूरज। ये रोशनी कभी खत्म नहीं होगी रेशमा। ये सब तुम्हारे मुंह में दादाजी की बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती। गांव वालों के बखेड़े लेके बैठे हो, मेरी कोई परवाह नहीं। और क्या जरूरत थी तुमको जमींदार से मत्था मारने की? रेशमा,
मैंने तो सरदार से मत्था नहीं मारा। किसने कहा तुमसे? तुम बुलाए क्यों था सरदार ने तुमको? बुलाता रहे। मैं गया थोड़ी हूं। मगर वो तुम्हें बख्शेगा थोड़ी। उसने फिर आदमी भेजा था और अब दादाजी जा रहे हैं। दादा जा रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता कि दादा जाए। अगर दादा जाएगा तो मैं खुद जाऊंगा। वो जब तुमने मना कर दिया है रहीमो, तो फिर तुम नहीं जाओगे। वो कायम रहो अपनी जुबान पर। तो फिर मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा दादा। वो मेरे सोने, मेरा जाना होते जरूरी है। वो पंच है गांव का, तो उसने बुलाया है तो पता तो चलना चाहिए ना कि वो चाहता क्या है। तुम नहीं जाओगे। तुम मुझे नहीं रोक सकते दादा। तो मैं तुमको नहीं रोक सकता? क्या कहा तुमने? मैं तुमको रोक नहीं सकता? रेशमा, सुना तुमने ये क्या कह रहा है? मैं इसे रोक नहीं सकता। तुम नहीं जाओगे बस। तुम मुझे अपने साथ ले चलो दादा। नहीं, मैं अकेला ही वहां जाऊंगा। तो फिर सुन लो दादा, अगर उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसे नहीं, इसके पोते को बुलाया था। सरदार ने तुम्हें नहीं, तुम्हारे पोते को बुलाया था बख्शू। मैं रहीमू का दादा हूं मेरे लाई, उसके बाप का बाप। पोता बड़ा होता है या दादा बड़ा होता है? मैं आ गया हूं, बात कर। क्या किया है रहीमू ने? उसने वो किया है जो गांव में आज तक किसी ने नहीं किया है। नहीं किया? अच्छा, गांव में चोरियां होती हैं, फसाद होते हैं, अगवा और डकैतियां होती हैं, और वो तमाम जराइम जो किताब पर मौजूद है इससे पहले गांव में हो चुका है। फिर रहीमू ने ऐसी कौन सी बात कर दी है जो इससे पहले गांव में नहीं हुई थी? उसने मेरी जमीन में मेरे लोगों को मेरे खिलाफ उकसाया है। ये जमीन तुम्हारी कैसे हो गई मेरे लाई? क्या बकवास कर रहे हो बुढ़े? रुक जाओ। मुझे इसकी उम्र का लिहाज आ रहा है। ये पहले ही मरा हुआ है। मुझे इसके साथ बात कर लेने दो। क्या तुम्हें इस जमीन के मेरे होने में शुबा हो रहा है? महज इसलिए कि इसमें चंद केनाल का टुकड़ा तुम्हारा भी आ गया है? ना, ना वो चंद कनाल का टुकड़ा मेरा है, ना ये गांव तुम्हारी जागीर है मेरे लाई। बल्कि जमीन जो है वो तो अल्लाह की है, और मैं
अल्लाह की जमीन पर काबिज लोगों के कब्जे को नहीं मानता। अरे ये तो पागल है, पागल। हाँ, मैं पागल हूं और तुम इस पागल के सवाल का जवाब दो मेरे लाई। ये जागीर जिसके तुम मालिक बनने के दावेदार हो, तुम्हारे पास कहां से आई है? क्या कोई स्टाम्प, कोई रसीद, कोई दस्तावेज है तुम्हारे पास? सरकार हुक्म करें तो इस बुढ़े की जबान काट दूं। नहीं, अभी नहीं, बोलने दो इसे, बोलने दो इसे। ये जबान मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। तो अब सुन लो मेरे लाई, ये जो जागीर है ना, तुम्हारे अजदाद ने वफादारी और गद्दारी के सिले में हासिल की है। गद्दारी अपनी कौम से और वफादारी फरंगी आका से। बख्शो, तुम लोगों ने गुर्सों के हिसाब से 16-16 रुपए में कौम के जवान अंग्रेज की जंग की भट्टी में झोंके आए और उसके सिले में इनामात और जागीर हासिल किए। पता है, तुम्हारे बड़े घोड़े दौड़ाते थे, घोड़े, और वो घोड़ा जहां तक दौड़ता चला जाता था वहां तक अंग्रेज आका तुम लोगों को जागीरें अता कर देता था। सरदार, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है पता। चुप है सरदार के पालतू। अरे तू तो हुक्म का गुलाम है, तुझे सरदार हुक्म देगा तो फिर बोलना। सरदार हुक्म करें। नहीं, इस वक्त रुक जाओ, ये पागल है बिल्कुल। वैसे भी आज डिप्टी कमिश्नर साहब दौरे पर आ रहे हैं, रात कयाम करेंगे। मैं नहीं चाहता कि उनकी आमद पर गांव में कोई वारदात हो जाए। इस वक्त इसे धकेल दो बाहर। तो फिर सुन लो डिप्टी कमिश्नर के पालतुओं, मैं आज सिर्फ इसलिए यहां आया हूं कि तुम लोग मेरे खिलाफ जो कुछ करना चाहते हो कर लो। मुझे मारना चाहते हो, मार डालो मुझे, लेकिन अपने इन कारिंदों से कह दो कि रईमू को हाथ न लगाए, इसलिए कि रईमू को मेरी तरबियत है, मेरी। वो जो कुछ भी करता है मेरे हुक्म से करता है। रईमू खुद कुछ नहीं है, रईमू मैं हूं, मैं। लिहाजा अगर रईमू को खराश भी आई ना तो उसका तुमको कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसका। अब इसकी जबान काट दो। मेरा मौला तो मेरे यहां है, यहां मेरे दिल में। मेरे दिल को निकाल के बाहर फेंक दो या फिर मेरे गले को काट दो, क्योंकि वो सोना तो मेरे सांसों में बसता है। अल्लाह, अरे जबान का क्या है, वो तो महज जायके के लिए होती है। काट लो और पका के खा लो और अपने आका डिप्टी कमिश्नर को भी खिला दो। लो, काट लो मेरी जबान। सरकार साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब आ गए। आ गए? लोगों, देख लो और इबरत हासिल करो, इबरत।
इस शख्स ने इस गांव की रैयत को इस गांव के मालिक के खिलाफ उकसाया है और मुफ्ती वक्त ने इसका सर कलम करने का फतवा सादिर किया है। फतवा फतवा फरोश ने, जल्दी से उड़ाओ मेरी गर्दन। ना 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 ना, तुम्हें बायक जुम्बे से तलवार कत्ल नहीं किया जाएगा। तुम्हारा सर कलम करने से पहले तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे जो बगावत के लिए उठे। तुम्हारी जबान काटी जाएगी जो बगावत के लिए बोली। तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मारा जाएगा। अल्लाह। क्या कहा? 3 महीने के पैसे? मेरा बेटा मुस्तफा तो हर महीने पाबंदी से तेरे पैसे अलग और घर के अखराजात के लिए पैसे अलग भेजता है। वो जी शायद बाबा जी को दुकान की तरफ आने की फुर्सत नहीं मिली होगी। मैं फिर आ जाऊंगा अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। सुन रही हो नजीरा? तुमने भी रेशमा सुना? 3 महीने से दुकानदार को पैसे नहीं मिले। अब आ जाए मुस्तफा तो उसे कहूंगी कि पैसे रहीमों के नाम भेजे। पर मैंने तो किसी महीने पैसे भेजने में नागा नहीं किया। अब्बा जी, ये सब क्या है? बड़ी बदनामी की बात है। ना कोई नशा करते हैं, ना सिगरेट, ना नस्वार, ना तंबाकू। जिक्र इलाही के अलावा और कोई काम नहीं आपका। फिर ये पैसे कहां जाते? क्यों नहीं मिले दुकानदार को? बोलो अब्बा जी। अरे बेटा, ये क्या बोलेगा? इससे तो बैठे बिठाए मिल जाते हैं और ये लुटाता है। बस अब ये है कि इसके नाम पैसे मत भेजो। मुस्तफा, तुम आइंदा अपनी माँ के नाम पैसे भेजना। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। अब्बा जी, अब्बा जी। अम्मा सही कहती है। अब्बा जी तो तुम चुप करो। पर यह भी तो अच्छा नहीं लगता मैं कि अब्बा जी को छोड़कर रहीमों के नाम मनी ऑर्डर भेजूं। मेरे नाम भी नहीं अब्बा जी, आप दादी के नाम पर ही भेजें। अम्मा जी, यहां अंगूठा लगा दें।